और ये जो अभी मौजूदा सरकार है ये किसानों को कहती है कि भगवान का दूसरा रूप है। तो ये सोचिए, एक भगवान के ऊपर लाठी चला रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। यह सरकार जो है, लोग हिटलर की कह रहे हैं ना, हम सद्दाम हुसैन का कह रहे हैं कि सरकार हो गई है। और जो सद्दाम हुसैन का हश्र हुआ वही हश्र ये लोग होगा, जो किसानों के साथ इस बर्बरता के साथ सलूक करेगा, उसका हश्र यही होगा। एक बच्चे से मिली हूँ, उस बच्चे को 6 महीने के 4 महीने का बच्चा है, उस बच्चे को फेंक दिया गया माँ की गोद से लेकर के। उस बच्चे को चोटें आई हैं, वो बच्चे का मुंह कट गया है। उस दिन से आज तक वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहना कि गरीब किसानों को उनकी जमीन का पैसा आज की रेट से दे दिया जाए, मतलब स्विच दबाना और बल्ब जलने के जैसा होना चाहिए। मतलब सरकारी तंत्र को मुख्यमंत्री जी के बात का भी कोई अहमियत नहीं है कि 3 दिन हो गया और अभी तो कोई पहुंचा नहीं है वहां पर। अब ये देखिए, जो गौरी भाई इतने पहलवान थे, 10 किलो वजन कम हो गया दोनों लोग का। ये इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, जो कढ़ाई नहीं मिलता था वही ज्यादा मिला था। मैं वंदना सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समता पार्टी महिला मंच। किसके रिहाई में आप लोग आई? आज श्याम दुलारी जी की रिहाई थी। 16 मई को जो मोहन सराय बैरवन में घटना हुई है, इसमें श्याम दुलारी जी को काफ़ी मारा पीटा गया था। इनका दरवाज़ा तोड़ दिया गया था, इनकी बेटी को मारा गया था। इनकी एक सयान बेटी, सोचिए, टूटे हुए दरवाजे में वो लड़की रह रही है। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? उसके बाद इनको ले जा करके, ठीक है, वहाँ पे घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसके बाद इनको ले जाकर रोहनिया थाने में भी मारा पीटा गया है। आज इन दोनों लोगों की रिहाई हुई है तो मैं इनको यहाँ पे लेने आई हूँ। जिस तरह से मोहन सराय का प्रकरण लगातार चलता आ रहा है और रिहाई का सिलसिला जारी हो गया है, ऐसे में सरकार भी अब सहमति दिखाई है। किसानों के पक्ष में एक फैसला भी योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है, मुआवजे की बात हो गई है। कैसे देख रहे हैं? मुआवजे की बात हुई है, लेकिन वो मुआवजा 2003 के हिसाब से दिया जा रहा है। तो मुआवजा 2003 के हिसाब से नहीं चाहिए, मुआवजा आज की रेट से मुआवजा वो दें। और जितने भी हमारे किसान भाई बहन जेल में बंद थे, केवल उनकी रिहाई से कोई मतलब नहीं है, उन पे लगे सारे धारा, सारा केस वापस लिया जाए। क्या खुशियां हो रही हैं मिलकर? आज किसान जो है वो कहीं न कहीं रिहा हुए हैं और उस किसान में एक महिला किसान है जो कि उनको भी जेल भेजा गया था। कैसे देख रहे हैं? जेल भेजना ये बहुत ही निंदनीय है कि महिलाओं को जेल भेजा गया। वहाँ उस दिन घटना में मैं आज एक बच्चे से मिली हूँ, उस बच्चे को 6 महीने के 4 महीने का बच्चा है, उस बच्चे को फेंक दिया गया माँ की गोद से लेकर के। उस बच्चे को चोटें आई हैं, वो बच्चे का मुंह कट गया है। उस दिन से आज तक वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उस दिन की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और महिलाओं को जेल में डालना उससे ज्यादा निंदनीय है। आप लोग की पार्टी लगातार लगी हुई है, आप एक महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी लगी हुई हैं। आगे क्या कुछ कैसे सहायता करने वाली है इन लोगों का, किसानों को? हम इन अपने किसान भाई बहन के साथ लास्ट तक लगे रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। और ये जो अभी मौजूदा सरकार है ये किसानों को कहती है कि भगवान का दूसरा रूप है। तो ये सोचिए, एक भगवान के ऊपर लाठी चला रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। संयोजक, राष्ट्रीय समता पार्टी। आज किसके रिहाई में यहाँ पे आए हुए हैं? देखिए, गौरी पटेल जी और उनकी पत्नी 21 दिन के बाद आज जिला कारागार से बाहर आ रही हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपने खेत में खेती कर रही थी और बीडीए और प्रशासन के द्वारा जाकर जबरन बिना नोटिस के और बिना मुआवजा दिए और खेत को बर्बरतापूर्वक मार पीट के और उनको लेने का प्रयास बीडीए कर रही थी। जबकि बीडीए का यह काम है
या सरकार या शासन प्रशासन का कि किसानों को अपने बात व्यवहार में और आपसी तालमेल के साथ कोई ज़मीन लेना चाहिए, लेकिन बिना सूचना नोटिस के पहुंच जाना, बुलडोजर लेके, हजारों पुलिस लेके और जाकर मार पीट के, दरवाजा तोड़ के, बच्चे को छीन के फेंक के और इस तरह का कांड करने के बाद उल्टा थाने पर ले आके या बंद करके फिर जेल भेज देना, ये तो समझ लीजिए कि यह सरकार जो है, लोग हिटलर की कह रहे हैं ना, हम सद्दाम हुसैन का कह रहे हैं कि सरकार हो गई है। और जो सद्दाम हुसैन का हश्र हुआ वही हश्र ये लोग होगा, जो किसानों के साथ इस बर्बरता के साथ सलूक करेगा, उसका हश्र यही होगा। तो आज गौरी पटेल जी और उनकी पत्नी श्याम दुलारी जी आज 21 दिन के बाद रिहा हो रही है। इनको लेने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी पूरी टीम और किसान संघर्ष मोर्चा के नेता सब लोग यहाँ हम लोग आए हैं और इनको लेकर इनके घर छोड़ने हम लोग जा रहे हैं। मुआवजा की बात कर दी गई है और किसानों की धरना को समाप्त अरे मुआवजा की बात तो कर दी गई, मुख्यमंत्री जी यहाँ बोल दिए मुआवजा, तो कोई मिला आज तक जाके किसानों से कि तुम लोग का मुआवजा कितना बनता है, कितना मिलना चाहिए? अखबार में छपवा देना, मुंह से बोल देना। 3 दिन से हो गया आज मुख्यमंत्री जी को बोले हुए, 3 दिन में न एक सिपाही, एक होमगार्ड भी नहीं गया इन लोग से मिलने, संपर्क करने के लिए कि हाँ आप लोग का जमीन का मुआवजा दिया जाएगा, चौगुना मुआवजा दिया जाएगा, और जो आप लोग पर बर्बरता से लाठी चार्ज किया, जिन लोग उन लोग को सजा दी जाएगी या उनकी जांच की जाएगी। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप मुआवजा, अब तो मुआवजा भी लेंगे और जिन लोगों ने लाठी डंडा से मारा है उन लोगों पर मुकदमा भी नोट कराएंगे, तहरीर भी देकर और मुकदमा दर्ज कराएंगे और उनको दोष पाए जाने पर उनको सजा दिलवाएंगे, तब हम मानेंगे। और मोहन सराय में अनवरत आज 1 हफ्ते से जो किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा सर्वदलीय धरना का कार्यक्रम चल रहा, उस धरना में कल से गौरी जी और श्याम दुलारी जी भी आकर बैठेंगे। 21 दिन छूटने के बाद हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो लोग छूट रहा है, 2 लोग और बच्चे, वो लोग भी 2 दिन में छूट जाएंगे। सब लोग अनवरत वहाँ पर बैठ रहा है और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक कि ये लोग मुआवजा पूरी तरह पूर्ण तरीके से और दोषियों को सजा नहीं देंगे, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। आप संतुष्ट हैं? मुख्यमंत्री के आदेश से हम संतुष्ट हैं, यहाँ के कर्मचारियों से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना कि गरीब किसानों को उनकी ज़मीन का पैसा आज की रेट से दे दिया जाए, मतलब स्विच दबाना और बल्ब जलने के जैसा होना चाहिए। मतलब सरकारी तंत्र को मुख्यमंत्री जी के बात का भी कोई अहमियत नहीं है कि 3 दिन हो गया और अभी तो कोई पहुंचा नहीं है। वहाँ पहुँच के सीमांकन कर रहे हैं, तो कभी घेर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि दहशत का माहौल बनाकर धरना खत्म करना चाहते हैं, लेकिन धरना उन्हें खत्म होगा नहीं तब तक जब तक कि सही और उचित मुआवजा नहीं मिले।